जय हिंद प्यारे साथियों। स्वागत है आप लोगों के अपने एपीएस क्लासेस यूट्यूब चैनल में। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में पूरी तरह से व्यस्त होंगे। आज हम करेंगे रीजनिंग का सेशन। जैसे रीजनिंग जो एसएससी जीडी में पूछा गया सवाल है, 2025 के पेपर में जो आए हुए सवाल है उसे किया जाएगा। तो देखा जाएगा उसमें किस तरह के सवाल आए थे। 20 क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर हो गए, अब उसी को किया जाएगा और देखा जाएगा उसमें क्या क्या क्वेश्चन थे, किस टाइप के क्वेश्चन है, इसको देखा जाएगा। और एपीएस क्लासेस देखिए हम लोग का पीडीएफ के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं। और ये शिफ्ट कौन सा है? 4 फरवरी 2025 का शिफ्ट नंबर फर्स्ट होगा। तो चलिए देखा जाए पहला क्वेश्चन क्या है, यहाँ से देखा जाए। देखिए पहला क्वेश्चन जैसे लिखा है, एक विशेष कूट भाषा में जैम को JAMB को 5139 के रूप में कूटबद्ध किया गया है और BALM को 9521 के रूप में कूटबद्ध किया गया है। तो दी गई कूट भाषा में यल का क्या होगा कूट, ये बताना है। यल का कूट बताना है। तो हमें यहाँ देखेंगे अलग कौन है, जो इन दोनों में नहीं मिलेगा वही उत्तर होगा। देखिए क्योंकि इसमें यल नहीं है, केवल यल इसमें है। और देखिए JA और B, ये सब ए एम बी मिल रहा है। तो इसमें भी 3 अक्षर मिलेगा। जैसे 9 मिल रहा है हटा देंगे, 2 मिल रहा है, 2 नहीं मिल रहा है इसे रखे रहेंगे 5। देखिए यहाँ भी मिल रहा है, 1 यहाँ मिल रहा है। यानी कि कौन सा नहीं मिल रहा है? 2। और 2 नहीं मिल रहा है, इसका मतलब यल का कोड क्या हो जाएगा? 2। तो आप ऐसे देख के लगा सकते हैं। यल का कोड कितना हो जाएगा? 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, इसे देखा जाए। दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से रखे जाने वाले अक्षरों के संयोजन का चयन करें जो श्रृंखला को तार्किक रूप से पूर्ण करेगा। सबसे पहले हम यहाँ 4 4 का पेयर बना लेते हैं। देखिए 4 का पेयर, ये 4 का पेयर और यहाँ से, और फिर ये यहाँ से यहाँ से, ये 4 4 के पार्ट में हम तोड़ लेंगे इसे। और उसके बाद देखेंगे, देखिए इसका इसके साथ रिलेशन बनाएंगे और फिर इसका इसके फर्स्ट के साथ, और फिर ऐसे इसका इसके वाले के साथ और इसका इसके साथ। यहाँ से जब हम रिलेशन देखेंगे तो देखेंगे, देखिए यहाँ से ओ होता है 15, 15 से हो गया 18, फिर 18 से ये देखिए हुआ है 21 और 21 से 24। यानी कि हमें पता लग गया कि क्या हुआ है, +3 3 हुआ है। देखिए +3 3, इसका मतलब +3 यहाँ भी हुआ होगा। तो 15 में से 3 घटाएंगे कितना आएगा? 12। शुरू में यहाँ कितना? 12 का मतलब यल रहा होगा। यल से 2 ऑप्शन शुरू है और ये 2 ऑप्शन कट जाएंगे। अब एक स्टेप और आगे देखेंगे, के और एम में आगे देखा जाए। जैसे यहाँ से दूसरे का दूसरे के साथ, दूसरे का दूसरे के साथ, और फिर ऐसे दूसरे का यहाँ दूसरे के साथ। देखिए ये यन का होता है कोड 14 और इसका होता है 21। तो 14 और 21 मतलब कितना जोड़ा गया है? यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ से यच का इसके साथ किए हैं और फिर यहाँ से इसका इसके साथ। तो यन का 14 और ये 17 होगा, यहाँ पे इसके साथ है। तो यहाँ भी देखिए ये 17 हो गया, मतलब प्लस का 3 इसमें भी ऐड हो रहा है। तो 8 में देखिए 8 है और 8 में 3 जोड़ेंगे 11 होगा, और 11 का मतलब के। तो ऐसे आप बता सकते हैं 11 का मतलब के, तो यल के होगा और आगे भी ऐसे ऐड हुआ है। ये ऑप्शन कट जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। ऐसे आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, सीरीज का क्वेश्चन है। ये अलग अलग है, 208, 190, 163, 127 और 100 क्या है, 82 है। तो आगे बताना है क्या होगा। तो हम देख ले अंतर कितने का घटा है। यहाँ से घटा हुआ अंतर देखेंगे पहले। देखिए 8 और 10 में से 9 जाएगा 1, 18। और यहाँ देखा जाए 10 में से 3 जाएगा 7,
और 8 में से 6 जाएगा 2। और फिर ऐसे यहाँ अंतर देखेंगे, यहाँ देखिए कितने का अंतर था, -18 -27, और यहाँ 13 में से 7 जाएगा 6, और 5 में से 2 जाएगा 3, -36। और यहाँ देख लिया जाए ऐसे, 7 में से 2 जाएगा 5, और 12 में से 8 जाएगा 4, माइनस का 45। क्या कोई पैटर्न आपको दिख रहा है यहाँ से? अगर पैटर्न नहीं दिख रहा है तो एक बार और देख लेंगे डिफरेंस। यहाँ से देखेंगे प्लस का 9, प्लस का 9, और प्लस का 9। यहाँ से देख पा रहे होंगे यहाँ 9 9 का डिफरेंस हो रहा है। तो यहाँ भी जो हुआ होगा यहाँ, तो यहाँ भी तो पहले प्लस का 9 हुआ होगा। अब प्लस का 9 जैसे इसमें ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 54। और 54 इसमें से जब घटाएंगे, ये घटेगा क्योंकि घट रही है सीरीज, तो 54 जैसे ही घटाएंगे इसमें से तो आंसर हमारा आएगा। तो 82 में से 54 घटाएंगे, 12 में से 4 जाएगा 8, और 7 में से 5 जाएगा 2, तो कितना आ जाएगा 28। 28 आंसर आ जाएगा। आप ऐसे सीरीज में जाके कर सकते हैं, आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए SBCF को RADG से एक निश्चित तरीके से संबंध है, उसी प्रकार इसे इसके साथ कोडिंग किया गया है, तो इसका पूछ रहा है कितना होगा। तो सबसे पहले हम इसे लिख लेते हैं SBCF, कोड किया देखिए ये 19 2 3 6, और इसका लिखेंगे R का RADG 18 1 4 7। अब यहाँ से देखेंगे इसका कोडिंग करिए, देखिए यहाँ से क्या हुआ है, -1 -1 +1 +1, -1 -1 +1 +1, ऐसे इसका देखेंगे 14 है। यहाँ से भी देख पा रहे हैं 14 से ये हुआ है 13, मतलब -1। 22 से हुआ है 21, -1, और ऐसे यहाँ पे 13 होता है, 13 से देखिए यम हुआ है 14, प्लस का 1, मतलब एक बार -1 -1 फिर +1 +1। तो हम इस वाले में भी कर देंगे वही GUAX में। तो देखिए G का होता है 7 21 और 1 ये 24। तो यहाँ से लिखेंगे सीधे, देखिए प्लस -1 पहले करेंगे, -1 -1 +1 +1, तो ये हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा 20, यहाँ 2, और यहाँ हो जाएगा 25, मतलब FTBY ऑप्शन नंबर फर्स्ट आ जाएगा। आप ऐसे लगा सकते हैं, कोड पहले पहचान के और उसके बाद यहाँ से लगाएंगे तो आंसर आएगा। नेक्स्ट देखा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, ये भी सीरीज का एक क्वेश्चन है। तो यहाँ से देखिए कौन सी सीरीज चल रही है, घट रही है सीरीज, तो देख लिया जाए अंतर कितने का है। यहाँ से घटाएंगे -36 का, यहाँ से देखेंगे +8 का, और यहाँ से फिर देखेंगे तो कितने का देखिए अंतर आ रहा है। यहाँ से देखेंगे तो 14 में से 8 जाएगा 12, 6, और 2 में से 1 जाएगा 16 का। तो ये अंतर यहाँ से देखिए इतने का आ रहा है, यहाँ प्लस हो रहा है, यहाँ भी प्लस, लेकिन यहाँ माइनस हुआ है। एक बार और अंतर देखेंगे, अंतर देखेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ ये लग रहा है दूर है, इसे ऐसे लिखिएगा। ये देखिए क्वेश्चन यहाँ से थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे क्वेश्चन ये ऐसे है, यहाँ पे 4 है, तो 4 जब है यहाँ से तो ऐसे लिखेंगे, सीरीज बनाएंगे सीधे। देखिए प्लस का 2, प्लस का 4, प्लस का यहाँ से 8, और प्लस का कितना हो रहा है, देखिए प्लस का यहाँ से देखेंगे तो सीधे 14 में से 8 जाएगा 6, और 2 में से 1 जाएगा 1, 16। यहाँ देखिए अब एक टर्म और आगे बढ़ेंगे तो देखिए 2 × 2 हो रहा है, फिर यहाँ भी × 2 हुआ है, और यहाँ भी × 2,
तो आगे भी गुणे 2 होगा तो कितना हो जाएगा, 16 दूनी 32, और 32 और 34 जोड़ेंगे कितना होगा, 6 और 6 66 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा। ये दूर था, आपको ध्यान रखना है। तो ऐसे लगा लेंगे, एक बार में ना मिले तो दोबारा उसे करके देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है। 8 लोग दो समांतर पंक्ति में बैठे हैं, प्रत्येक पंक्ति में 4 लोग हैं, इस प्रकार की आसन्न व्यक्तियों के बीच समान दूरी है। पंक्ति एक में देखिए, पंक्ति एक में डी, ई, ओ और एस बैठे हैं, और ये सभी किधर है, दक्षिण के सम्मुख है। और पंक्ति दो वाले व्यक्ति एफ, ए, आर और एम बैठे हैं, और ये उत्तर की ओर सम्मुख है। इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति दूसरे पंक्ति के किसी अन्य व्यक्ति के सम्मुख है। डी, ई के बाईं ओर है बैठा है, केवल आर, ए के बाईं ओर बैठा है। ए और एफ के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, डी और ओ के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। निम्नलिखित में से कौन सा एक दूसरे के सम्मुख व्यक्ति बैठे हैं। तो चलिए देखा जाए, लगाया जाए इस सवाल को। लिखेंगे पंक्ति 1, पंक्ति फर्स्ट में लिखेंगे। देखिए कितने व्यक्ति हैं, 1 2 3 4, 4 लोग हैं। ये किधर बैठे हैं, दक्षिण की तरफ। हम ऊपर को उत्तर मान रहे हैं, नीचे वाले को साउथ डायरेक्शन, दक्षिण दिशा नीचे मान ले रहे हैं कि पंक्ति एक वाले बैठे हैं जब दक्षिण में, तो दक्षिण को हम नीचे मान लेंगे। देखिए यहाँ क्या लिखा है, केवल डी ई के बाईं ओर बैठा है। ई के बाईं ओर केवल कौन है, डी। तो ई के बाईं ओर केवल डी, और इनका मुख है दक्षिण की तरफ। तो ई अगर यहाँ बैठेगा तभी तो इसके बाईं ओर डी केवल बैठेगा, ई के बायां, क्योंकि ये साउथ की तरफ बैठे हैं तो ये इनका दायां और ये बायां होगा। ये आपको पता होना चाहिए। अब आगे देखिए लाइन का है, केवल आर ए के बाईं ओर बैठा है। तो दूसरी पंक्ति की बात हो रही है, तो पंक्ति नंबर 2 बना लीजिए। पंक्ति नंबर 2, यहाँ देखिए इसका ये दायां, ये बायां होगा इधर, और इधर ये दायां। केवल क्या कहा है, देखिए केवल आर ए के बाईं ओर बैठा है। ए के बाईं ओर केवल कौन है, आर। देखिए ए के बाईं ओर केवल आर है। अगर ए यहाँ बैठा होगा तो ए के बाईं ओर केवल आर, मतलब आर यहाँ बैठा है। आगे पढ़ते हैं लाइन, ए और एफ के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। ए और एफ के बीच केवल एक व्यक्ति, मतलब वह व्यक्ति यहाँ बैठा होगा तो एफ कहाँ है, यहाँ। ये बात हमें समझनी है। अब 3 लोग हो गए एक लाइन में, तो चौथा कौन है, यहाँ यम होगा चौथा। आपको ये समझना है कि एक लाइन में 4 लोग हैं। फिर ऐसे ही आगे दिया है, डी और ओ के बीच केवल एक व्यक्ति। डी और ओ के बीच केवल एक व्यक्ति कहने का मतलब कि ओ कहाँ बैठा है, यहाँ। तो इस लाइन में कौन बचा है, यस। तो यस कहाँ बैठा होगा, यहाँ बैठा होगा। और हमसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा एक दूसरे के सम्मुख दोनों व्यक्तियों को दर्शाते हैं। देखिए ई के बारे में दिया है, तो ई का देख लेंगे। ई के सामने कौन है, तो ई के सामने कौन है, यम। ई के सामने है यम, इसीलिए आंसर क्या होगा, ई और यम ये क्या है, एक दूसरे के सम्मुख हैं। तो आप ऐसे इसे लगा सकते हैं। नेक्स्ट सवाल देखा जाए। नेक्स्ट क्या है, यदि शब्द ग्रेसफुल के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। मतलब ग्रेसफुल अगर लिखा है, देखिए ग्रेसफुल अगर ऐसे लिखा है, GRACEFUL, तो अंग्रेजी वर्णमाला में लिखेंगे तो सबसे पहले इसमें कौन है, छोटा ए के बाद है कौन, सी, और सी के बाद है ई, फिर एफ, और एफ के बाद कौन है, जी,
जी के बाद है यल, फिर है आर, फिर है यू। क्या देखिए कोई मैच खा रहा है कोई भी, देखिए सबका स्थान क्या है, परिवर्तित है। वो कहा है कि अपरिवर्तित हो, मतलब कहने का अगर ई यहाँ भी हो है तो ई यहाँ भी रहता तो अपरिवर्तित नहीं होता, लेकिन वैसा कोई नहीं मिल रहा है, सब अलग अलग है, मतलब सब परिवर्तित हो गए हैं। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। तो आपको ये ध्यान रखना था कि इनमें से क्या होगा, कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी है सीटिंग अरेंजमेंट का है। 7 व्यक्ति यल एम एन ओ पी क्यू आर उत्तर के सम्मुख सीधी रेखा में बैठे हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो। एम पी के ठीक बाईं ओर बैठा है, ओ क्यू के ठीक बाईं ओर बैठा है, आर पी के ठीक दाईं ओर, आर पी के ठीक दाईं ओर, यल के ठीक बाईं ओर बैठा है। यन यल के ठीक दाईं ओर और ओ के ठीक बाईं ओर बैठा है। यन के बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, यन के बाईं ओर दूसरे स्थान पे कौन बैठा है ये बताना है। व्यक्ति हैं 7, तो यहाँ से 7 व्यक्ति को ऐसे एक सीधी पंक्ति में बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ से बनाते चलते हैं, देखिए यहाँ से क्या दिया, यम पी के ठीक बाईं ओर, देखिए ये बाया और ये है दाया। पी के ठीक बाईं ओर कौन, यम, पी के यम पी के ठीक बाईं ओर बैठा है। तो बाईं ओर अगर बैठाएंगे यम को, तो यम अगर है तो पी के इधर होगा, पी के ठीक बाईं ओर। अगर हम ऐसे बैठाए यम को, तो पी के देखिए बाईं ओर कौन बैठा है, यम। और फिर आगे बढ़ते चलिए ऐसे, ओ क्यू के ठीक, ओ क्यू के ठीक बाईं ओर बैठा है, क्यू के ठीक बाईं ओर कौन, ओ। इसे लिख लीजिए, क्यू के ठीक बाईं ओर यहाँ कौन बैठा है, ओ। अभी इसे लिखे रहिए, फिर आगे पढ़िए। आर पी के ठीक दाईं ओर बैठा है, पी के दाईं ओर कौन है, आर। देखिए पी है, इसका बायां इधर दायां इधर, इधर कौन होगा, आर दाईं ओर। और यल के ठीक बाईं ओर, और आर क्या है, यल के ठीक बाईं ओर। तो यल के ठीक बाईं ओर है, इसका मतलब यल यहाँ रहेगा तभी इसके बाईं ओर होगा। देखिए आगे, यन यल के ठीक दाईं ओर और ओ के ठीक बाईं ओर बैठा है। यन जो है यल के ठीक दाईं ओर, यल के ठीक दाईं ओर, यल का दायां ये यहाँ यन और ओ के बाईं ओर, तो ओ यहाँ बैठा होगा। तो बचा कौन है, देखिए ओ के दाईं ओर कौन है, क्यू है, ये जो पहले लिखे थे। लास्ट में कौन है, क्यू है। तो हमें बताना है यन के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है। देखिए यन के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर यन ए है, बाईं ओर से पहला स्थान, ये दूसरा स्थान, तो दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, आर। तो आर आ जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आप ऐसे स्टेप बाय स्टेप लगा के सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, देखिए अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर 4 अक्षर समूह 3 एक निश्चित तरीके से समान है और जो भिन्न है उसे हमें बताना है। इसमें ये लिखा है कि भिन्न समूह, तो देख लेते हैं। देखिए ये लिखा है कितना, ये 6, ये 8 और ये 10, +2 +2 +2 हो रहा है। इसमें देखा जाए ये 19 21 और 22, इसमें देखिए ये +2 हो रहा है, इसमें +2 +1 हो रहा है, इसमें +2 और +1 हो रहा है। यहाँ देखा जाए 8 से 10 हुआ +2, 10 से 12 हुआ +2, यहाँ भी +2। इसका मतलब भिन्न कौन मिला, ये कि +2। देखिए यहाँ भी 14 16 16 से 18 +2, तो भिन्न यही मिला क्योंकि +2 +1 मिल रहा था, तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। आप ऐसे बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, सभी गैबियन दीवारें, गैबियन को जी से लिख लीजिए, गैबियन है ये जी से
लिख दीजिए गैबियन। और सभी कंक्रीट दीवारें हैं। सभी गैबियन क्या है? दीवारें। देखिए ये दीवार है और ये गैबियन है। गैबियन को जी से लिखिए, ये गैबियन। सभी कंक्रीट भी क्या है? दीवार है। कंक्रीट को सी से लिखिए, ये भी क्या है? दीवार के अंदर आएंगे क्योंकि कहा है। और ये भी कहा है सभी पुल दीवारें हैं। दीवार के अंदर पुल भी आ गए। पी, पुल को पी से लिखिए और ऐसे लिख लीजिए। अब हमसे निष्कर्ष पूछा है कुछ पुल गैबियन है। देखिए गैबियन और पुल में कोई रिलेशन है? नहीं है, कोई रिलेशन नहीं, तो दूर दूर है इसलिए कोई रिलेशन नहीं। कुछ कंक्रीट पुल है, देखिए कुछ कंक्रीट पुल भी नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा क्या होगा? ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2, ये सही हो जाएगा। आप ऐसे लगा सकते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए, इसमें देखिए क्या कहा है, यहाँ भाग को गुणे से बदलना है और प्लस को माइनस से। जहाँ भाग है वहाँ गुणा, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस। तो लिख लीजिए, देखिए 50 और माइनस की जगह प्लस 9 गुणे में 1 और प्लस की जगह यहाँ पे माइनस 63 और गुणे की जगह भाग। देखिए 7 9 63, प्लस का 9 माइनस का 9 कट जाएगा और 50 आंसर आ जाएगा। 50 क्या हो जाएगा? आंसर। ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट सवाल देखिए, पासे का सवाल है। इसमें ERALOT, देखिए पासे की वो क्या है? 6 नंबर है। इसमें से बताना है ई के विपरीत। तो ई के विपरीत जब पूछा है, आप वैसे ही देखते बता सकते हैं कि जहाँ 2 बार लिखा होगा, जो अक्षर पासे में 2 बार लिखा होगा वही उत्तर होगा उसके विपरीत का। तो आर 2 बार लिखा है इसीलिए क्या हो जाएगा? आर उसके विपरीत हो जाएगा। अब लगा भी सकते हैं, देखिए ऐसे घुमा के लगाया जाता है कि RLT। इसमें फिर इसे रोटेट करेंगे तो ROA। अब देखिए पासे में तो इसके विपरीत ये हो गया, इसके विपरीत है, लेकिन आर के विपरीत यहाँ क्या हो जाएगा? ई। तो वही आंसर हो जाएगा। ई के विपरीत आर और आर के विपरीत ई, वो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, नेक्स्ट क्या दिया है सवाल, किसी तर्क के आधार पर क्लोन को BLUKU के रूप में, बाउंड को AOAKT के रूप में, तो इसे बताना है NIC या ची को। तो कोड देखा जाए, देखिए CLONE, तो क्या लिखा है? BLUKU। बी यहाँ से देखिए 3 12 15 14 5, यहाँ 2 12 21 11 21। देखिए 3 से -1, 12 से सेम है तो छोड़ देंगे वैसे। 15 से देखिए कितना हुआ है? 15 6 21, और ये माइनस का 3, और यहाँ पे क्या हुआ? देखिए प्लस का कितना हुआ है? यहाँ से 5 से देखिए ये कितना हुआ? ई से हुआ है यू, ई से अगला वाला आ गया है क्या? ए से यू अगर हुआ है तो कितना हुआ होगा? ये देख लीजिए यहाँ पे 11 में से 5 घटाएंगे 6, प्लस का 16 हुआ है। तो ऐसे ही इसका देखा जाए बाउंड का BOUND, बाउंड का इसके साथ AOAKT। यहाँ से देखिए 2 15 21 14 4, और यहाँ क्या होगा? 1 15 1 11 20। यहाँ भी देखेंगे, यहाँ देखिए क्या हो रहा है? यहाँ -1, शुरू में -1, और ये वाला नंबर वैसे छोड़ देंगे। यह ला तो देखिए यहाँ भी सेम है। और फिर ये देखिए यहाँ से क्या हुआ है? यू से हुआ है क्या? यू के बाद देखिए अगला वाला जो आते जा रहा है, स्वर जो है वो बदलते जा रहा है। जैसे ओ के बाद यू आया और ई के बाद AEIOU होता है, तो ऐसे ये टर्म में बदलता जा रहा है। तो यहाँ से देखिए ये कितना आया है, और वैसे भी +6 हुआ है, +6 ऐड करेंगे कितना आएगा?
यही आएगा, क्योंकि 27 और 27 का मतलब इतना, यहाँ से -3 और यहाँ पे +16, तो यही लॉजिक हम इसमें भी लगा देंगे। कौन सा? NICHE वाले में देखिए 14, 9, 3, 8, 5। अब जैसे लॉजिक वहाँ लगाइए, इसमें -1 करिए 13 आएगा, इसमें इसे ऐसे ही छोड़ दीजिए क्योंकि वही कहा है, यहाँ सेम छोड़ दिया है। इसमें +6 करिए, 6 3 हो जाएगा 9, इसमें -3 तो 5 आएगा, और इसमें प्लस का 16, 16 5 हो जाएगा 21। तो कोड क्या बनेगा यहाँ पे? देखिए MI, 9 का भी कोड I, S का कोड A5 का कोड E, और इसका क्या हो जाएगा U, 21 का U, तो MIIEU, MIIEU, तो ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा। तो ऐसे आप बता सकते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए, नेक्स्ट सवाल क्या है, इसमें कोड किया गया और बताना है क्या होगा इसका आंसर। देखिए इसे कोडिंग किया गया है @ को किसके साथ कि यक्स सी की पुत्री है, डॉलर को यक्स सी का पति है, बराबर को यक्स सी की माता है, और बूढ़े वाले को क्या किया गया है, यक्स सी का पिता है, और इसका कोड बताना है। तो एक बताने के पहले हम बता दे रहे हैं, ये त्रिभुज अगर रहेगा तो हम उसे पुरुष लिख के चलेंगे, और गोला रहेगा तो महिला लिखेंगे, और डबल बॉन्ड को पति पत्नी, और सिंगल बॉन्ड क्या रहेगा, पति पत्नी लेके चलेंगे। यहाँ से चलिए देखा जाए, सॉल्व किया जाए इसे। देखिए क्या कहा है, इनमें देखा जाए जे और @ में देखेंगे, यक्स @ का अर्थ है सी की, यक्स सी की पुत्री है, सी की पुत्री कौन, यक्स, तो यक्स की पुत्री कौन, जे, यक्स की पुत्री लिख लेंगे, कौन है, पुत्री है, नीचे आएगी जे, तो जे को गोले में वहाँ बताए। फिर ऐसे आगे देखिए, डॉलर वाले में यक्स सी का पति है, सी का पति कौन, यक्स, तो जे का पति कौन, जे का पति हो जाएगा ई, ये क्या है, जे का पति, डबल बॉन्ड पति पत्नी। आगे देखेंगे ई और @ में, ये क्या है, ई की पुत्री कौन, यन, ई की पुत्री है यन। अब पूछा है आपसे जे यन से किस प्रकार संबंधित है, मतलब यन से ये क्या लगेगी, से का की तरफ हमेशा जाते हैं, मतलब यन का ये क्या लगेगी, तो देखिए ये इसके पापा, और ये क्या हो गई, पापा हो गए, ये तो ये इसकी मम्मी हो गई, तो मम्मी को क्या कहेगी यन इसकी मम्मी हो जाएगी, मतलब माता। तो आप ऐसे लगा सकते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए, ये देखिए अलग अलग यहाँ से लिखा गया है, वही सवाल है, आप रिलेशन बना लीजिए पहले का। देखिए ये होता है E5, ये 8, ये 11, यहाँ नहीं पता, यहाँ 17। देखिए 5 3 8, 8 3 11, 11 3, 11 में 3 जोड़ेंगे 14, मतलब 14 का मतलब यन से उत्तर शुरू होगा, तो यन से ये और ये। 8 को देखेंगे 8, और ये देखिए प्लस का 2, ये 8 लिखा है, ये 10, फिर ऐसे 10 2 12, 12 2 14, 14 का मतलब फिर अगेन यन आएगा, तो यन डबल यन से आप उत्तर बता सकते हैं। फिर आगे 15 के बाद 16, फिर 17, फिर 18, और 18 का मतलब क्या हो जाएगा, देखिए ये 15 होता है, ये 16, और ये 17, फिर आगे 18, 18 का मतलब क्या हो जाएगा, आर, यन यन आर, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सेकेंड। कोड करके पहले का पहले वाले के साथ, दूसरे का दूसरे के, तीसरे का तीसरे से। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या लिखा है, किसी कूट भाषा में BSGN को ऐसे कोड किया गया है, और टाउ को TAU को ऐसे लिखा गया है, तो PUD की बोल। यहाँ ध्यान से देखेंगे, B का होता है 2
और ये 2 से बढ़ के हो गया है 5, मतलब कितना बढ़ा है ये, प्लस का 3। ऐसे यस का कोड होता है 19, तो 19 से देखिए बढ़ के हुआ है 22, तो यहाँ भी प्लस का 3 हुआ है। जी का कोड होता है 7, और 7 से फिर देखिए 7 से ये बढ़ा है कितना, 10 हुआ है, तो प्लस का 3, ऐसे 14 से 3 17। देखिए ये होता है 20, और 20 से बढ़ के 23, मतलब 3। इसका मतलब प्लस 3 3 हुआ है सब में। ऐसे चेक कर लेंगे प्लस 3 3, अब इसमें भी प्लस 3 कर देंगे। देखिए ये 16 21 4 17, प्लस 3 करेंगे 19, प्लस 3 करेंगे 24, प्लस 3 करेंगे 7, और प्लस 3 करेंगे तो 20। तो क्या कोड बन जाएगा यहाँ पे, यस यक्स जी टी, यक्स यस यक्स जी टी, मतलब ये नहीं बताना था, तो यही रहने दीजिए 19 24 7, 19 24 7 20, 19 24 7 20 हो जाएगा। u का प्लस 3 करेंगे तो 24 होगा। इसमें गलत हो गया ऑप्शन, तो क्या होगा 19 24 7 20, ये ऑप्शन हो जाएगा 19 24 7 20। तो आप ऐसे बता सकते हैं, यहाँ पे 24 होगा, 19 24 7 20 होगा। देखिए u से यहाँ भी 24 हुआ है, तो उसी भाषा में आप ऐसे बता सकते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए, नेक्स्ट सवाल क्या है, नीचे दिए गए अनुसार दर्पण यमयन पर रखने पर दी गई आकृति का सही दर्पण है। तो इसका बताना है सही दर्पण क्या है। देखिए ये सेम टू सेम वही फिगर, ये दर्पण के सामने जो है वही फिगर इधर आना चाहिए, और जैसा कंडीशन इस फिगर का है तो यही सेम टू सेम फिगर बनेगा। तो ऐसा ही फिगर जस्ट इधर भी बनेगा, क्योंकि इसमें कोई वैसी नहीं है, क्योंकि सिमिलर है ये। तो ऐसे ही फिगर इधर भी बन जाएगा। तो इधर बनेगा, तो क्या होगा, कौन सा ऐसा ऑप्शन है कि जिसमें यही फिगर बन रहा है सीधे सीधे। तो देखिए ऐसा ऑप्शन कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपको दिख रहा होगा, सेम फिगर वही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, इसमें बताना है आपको क्या होगा। विकल्प में दिए गए चित्र को पहचाने और बताना है। यहाँ आपको ये ध्यान रखना है, जैसे देखिए ये डॉलर है, ये डॉलर और 2 बार डॉलर, जैसे ही 2 बार डॉलर हुआ है तो अगले बार में नया कोई नंबर आ जा रहा है, परसेंटेज आ गया है। अगले बार 2 बार परसेंटेज, फिर अगले टर्म में जैसे बढ़े हैं तो 3 बार क्या आ गया है, त्रिभुज। हमेशा नया नया चेंज होते जाएगा। 3 बार त्रिभुज आ गया, फिर अगले में बढ़े हैं तो देखिए 4 बार क्या आ गया है, गोला आ गया है। तो अब फिर जब बढ़ेंगे तो कोई नया चीज आएगा, और वो 5 बार होगा। नया चीज आएगा लेकिन 5 बार होगा। तो नया देख लीजिए कौन है, और 5 बार है, वही उत्तर होगा। नया देखिए ये u वाला है, और 5 बार होगा। और एक चीज और ध्यान रखना है, इसमें देखिए एक एक डॉलर भी है, ये भी है, और एक त्रिभुज रहेगा। ये तीनों रहने चाहिए, और गोला भी रहेगा, एक गोला भी रहेगा। एक गोला कम होगा, मतलब 3 गोला रहेगा। तो ऐसा फिगर देखिए जिसमें 3 गोला हो, और क्या हो, ये तीनों भी हो। तो ऐसा फिगर देखिए, इसमें इसमें तो 3 गोला नहीं है, ये कट जाएगा। इसमें अलग ही दिया है, इसमें देखिए 3 है, लेकिन ये कितनी बार दे दिया है, 2 बार। इसे 1 बार होना चाहिए, ये भी नहीं होगा। तो इसीलिए ऑप्शन देखो, इसमें ये दिया है 3 गोला भी, और ये 5 बार ये। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, फोर्थ। ऑप्शन नंबर फोर्थ सही हो जाएगा। ऐसे आप बता सकते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है, इसे बताना है संबंध में महिला हृदय रोग विशेषज्ञ इंजीनियर, कौन सा फिगर होगा। देखिए महिला है, महिला
कुछ महिलाएं क्या होती हैं, हृदय रोग विशेषज्ञ भी होती हैं, कार्डियोलॉजिस्ट भी होती हैं। कुछ महिलाएं हृदय रोग विशेषज्ञ भी होती हैं और कुछ महिलाएं इंजीनियर भी होती हैं। तो ये वाला फिगर बनेगा, इंजीनियर भी होती हैं कुछ महिलाएं, इंजीनियर भी। तो ऐसा फिगर कौन सा है, वही उत्तर होगा। तो ऐसा फिगर पहला वाला है, तो यही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि कुछ महिलाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्या नेक्स्ट है, इसे अगर काटा गया है तो इसे खोला जाए तो कैसे बनेगा। अगर काटा गया इसे अगर खोलेंगे तो कौन सा फिगर बनेगा, ये बताना है। तो देखा जाए, जैसे ही इसे खोलेंगे तो इधर क्या होगा, ऐसे बनेगा, और यहाँ से देखिए कटा है तो फिर ऐसे हो जाएगा यहाँ पे, और फिर इधर जब करेंगे तो इधर भी ऐसे होगा। तो ऐसा फिगर कहाँ है, वही उत्तर होगा। तो ऐसा फिगर ये भी नहीं है, और ना ये है, और ना कौन सा होगा, देखिए ये वाला फिगर उसी टाइप का है, ये वाला सीधे खोलने पे यही वाला बन रहा है, ये भी नहीं बनेगा। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड। तो ये थे रीजनिंग के सवाल। अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और ऐसे ही हम रोजाना वीडियो लेकर आते रहेंगे। जय हिंद, धन्यवाद।